हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आज की वीडियो में जो अपना करंट अफेयर्स का हमारा पर मंथ जो आता है, अब तक हमने जनवरी से लेकर के अपना अक्टूबर तक करा दिया था करंट अफेयर। आज जो है हमारा करंट अफेयर नवंबर मंथ का करंट अफेयर है। आपको पता है हमारे करंट अफेयर्स के साथ आपको बिल्कुल प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को, जो कि आपका बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। थोड़ी सी वॉइस खराब आएगी क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है। चलिए देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी हाउसेज विल बी बिल्ट बाय द झारखंड गवर्नमेंट अंडर द अबुआ आवास योजना फॉर द होमलेस। ठीक है, तो आपका जो झारखंड की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है झारखंड की, तो वहाँ पर एक योजना है जो कि क्या है, अबुआ आवास योजना। ठीक है, जो कि वहाँ जो बेघर लोग हैं उनके रहने के लिए घर बनाने की ये एक योजना है, जिसका नाम क्या है, अबुआ आवास योजना। तो कह रहा है कि उसके तहत वहाँ पर कितने घर बनाए गए हैं, ठीक है, बनाए जाएंगे। तो यदि हम बात करते हैं, तो यदि हम झारखंड की बात करते हैं, ठीक है, चलिए दोनों एक्सप्लेनेशन को साथ लेते हैं जिससे किसी को दिक्कत ना हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो झारखंड के सीएम कौन है, आपके याद रखने वाली चीज़, जो झारखंड के सीएम है कौन है, हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम है, ठीक ना। अपने जो मंत्री बैठक की जो मंत्री परिषद की बैठक हुई, उसमें उन्होंने अबुआ आवास योजना की जो है मंजूरी दी है। ठीक है, इसके तहत, ठीक है, पूरे झारखंड में 8 लाख घर बनाए जाएंगे। कितने? 8 लाख घर जो है, जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनको मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और इसकी कीमत जो सरकार को आई है, ठीक है, वो है 16,320 करोड़ रुपए, जिसको 3 चरणों में बनाया जाएगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में बनाया जाएगा। ठीक है, और ये आवास योजना जो है आपको 31 वर्ग मीटर, कितना, 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला 3 कमरे का कंक्रीट जो है घर आपको एक रसोई घर के साथ देगा। तो ठीक है, ये चीज़ें इसमें अवेलेबल रहेंगी। तो पहली बात, कितने घर बनाए जाएंगे, तो आपके 8 लाख घर बनाए जाएंगे। यहाँ तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड का जो है फाउंडेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, आपको पता है बिहार स्टेट से अलग हुआ है। चीफ मिनिस्टर कौन है इस समय? हेमंत सोरेन है। ठीक है, और गवर्नर कौन है वहां पे? तो वह है सीपी राधाकृष्णन, ये गवर्नर हैं झारखंड के। और कैपिटल क्या है? कैपिटल है आपकी रांची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड 6 मंथ फ्री वीजा फैसिलिटी फॉर इंडियन सिटीजन्स। कह रहा है कि जो भारतीय नागरिक है उनके लिए 6 मंथ की, कितने, 6 मंथ के लिए फ्री वीजा की सुविधा किस देश ने स्टार्ट की है। तो एक्चुअली जो हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल करते हैं तो वीजा की जरूरत पड़ती है, तो उसके चार्जेस भी लगते हैं। लेकिन फिलहाल में आपका एक देश है थाईलैंड। ठीक, कौन? थाईलैंड। थाईलैंड ने जो है भारत और ताइवान के नागरिक, किन देशों के? भारत और ताइवान के नागरिकों के लिए जो है वीजा की जो आपकी नीड थी उसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक है, और इसके तहत जो भारतीय पर्यटक हैं 6 महीने तक बिना वीजा के थाईलैंड जा सकते हैं। ठीक है, और वो 30 दिनों तक, कितना, 30 दिनों तक थाईलैंड में बिना वीजा के घूम सकते हैं, जिसके लिए उनको कोई रोक टोक नहीं होगा। और इसके अलावा एक और देश है जिसने वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा जो है, आपका वीजा फ्री एंट्री फैसिलिटी जो है इंडिया को प्रोवाइड की है, तो वो है आपकी श्रीलंका। ठीक है, कौन है? श्रीलंका। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं थाईलैंड के बारे में। कैपिटल क्या है? बैंकॉक। एम्परर कौन है? ठीक है, तो वो है आपके वाजीरालोंगकोरन, जिनको हम रामटेन के नाम से भी जानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है श्रेठा थाविसिन, ये है आज प्राइम मिनिस्टर। और करेंसी क्या है? थाई बाट, ये इसकी करेंसी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सही क्वेश्चन ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए, आपको करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सी स्टैटिक की चीजें भी जो करंट की हैं वो भी तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च वन नेशन
वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। तो कह रहा है क्वेश्चन में कौन सी ऐसी संस्था है जिसने देश भर के जितने भी डॉक्टर हैं उनके लिए जो है एक राष्ट्र एक पंजीकरण नाम का जो है, ठीक है, एक योजना लॉन्च किया है पूरे देश में। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ रख लेते हैं, ओके। तो आपका जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। तो एनएमसी जो कि आपकी चिकित्सा शिक्षा, ठीक है, आपका जो है चिकित्सा पेशेवर, तो मतलब जो आपके मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल प्रोफेशनल फील्ड है, उन सब में जो है ये संस्था जो वर्क करती है, ठीक है, वही यही संस्था उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इसने जो भी आपका मेडिकल लाइन में, जो फील्ड में आपका जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी फिजिशियंस के द्वारा, आपके डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है, उसके लिए एक जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका, जिसमें के कारण क्या हो सके, ज्यादा लेट डॉक्टर्स ना पहुंच सके, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन मिल गया एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, कौन, सचिन तेंदुलकर, इट स्टैच्यू हैज बीन अनवेल्ड इन विच स्टेडियम। कह रहा है किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, उनकी एक स्टैच्यू बनाई गई है। तो यदि हम बात करते हैं जो हमारे भारत के महान क्रिकेटर जिनको गॉड क्रिकेट में माना जाता है भारत में, ठीक है, जिनके रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा रनों के हैं, शतक के हैं, 100 शतकों का इनका रिकॉर्ड है, 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इनकी जो है, इनके जो भारत के लिए जो योगदान रहा है, भारतीय टीम के लिए जो योगदान रहा है, जो भारतीय खेल है उसमें आने वाली प्रतिभाओं के लिए जो योगदान रहा है, उसके लिए इनके सम्मान में एक स्टैच्यू जो है वो कहाँ पर बनाई गई, जो आपका वानखेड़े स्टेडियम, कौन सा, वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है, वहाँ पर इनकी एक स्टैच्यू बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर, और इन्होंने रिटायरमेंट जो अपना लिया था, ठीक है, रिटायरमेंट भी कहाँ लिया था, 2013 में इन्होंने रिटायरमेंट भी वानखेड़े में ही लिया था। और ये बिलोंग भी कहाँ से करते हैं, तो ये बिलोंग भी करते हैं कहाँ से, मुंबई से, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, वानखेड़े स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज वॉन द ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड 2023, ठीक है। कह रहा है कि आपका 2023 का जो है ब्रिटिश एकेडमी जो पुरस्कार है बुक्स का, वो किसने जीता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो आपका जो है, चलिए दोनों के साथ, जो आपकी ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिया जाता है, ठीक है। और ये एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार है, जिसको इस बार भारत में जन्मी लेखिका जो है आपकी कौन, नंदिनी दास, उन्होंने एक बुक लिखी है। बुक का क्या नाम है ये भी याद रखेंगे आप लोग, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये बुक है, याद रखेंगे, ये बुक है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ठीक है। इसके लिए उनको जो है आपका ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड जो है उससे 2023 का सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो सही ऑप्शन क्या मिल गया हमको, नंदिनी दास। अब कुछ बुक्स को देख लेते हैं जो मेजर बुक्स हैं 23 के। कोल्ड ब्लडेड लव, इसको किसने लिखा है, गिरीश दत्त शुक्ला ने लिखा है। गवर्नर्स पेट टू गवर्नर्स हाउस लिखा है उन्होंने PS राम मोहन राव ने लिखा है। और स्नैक्स इन गंगा राजीव मल्होत्रा एंड विजय विश्वनाथन ने लिखी है ये बुक्स। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो जो ऐसी बुक्स आती हैं वो भी मैं आपको बताते जाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO एंड
एमडी ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो आपका जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है उसका सीईओ और एमडी के रूप में वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो कौन है? दीपेश नंदा। किसको? दीपेश नंदा को जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले इनके पास जो है कोई आपका फ्लो सर्व और टाइको कंपनी है, उसमें 28 साल का जो है इनके पास एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या मिल गया? सही ऑप्शन मिल गया आपका ऑप्शन नंबर डी, दिनेश नंदा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं आपका। जैसे राजकुमार राव हैं, इनको नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कौन है? तो अमूल मजूमदार हैं। सीएमडी ऑफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो BHEL है, कौन बने हैं इसके सीईओ? तो कोपू सदाशिव मूर्ति। और MS धोनी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज मुंबईज रैंक इन ग्लोबल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ एज पर प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। ठीक है, जो आपका प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है उसके अनुसार जो है वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में जो आपका जो है आवास के मूल्यों में वृद्धि हो रही है उनमें मुंबई का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो जो है नाइट फ्रैंक एक है। ठीक है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार जो आपका वैश्विक आवास मूल्य, ठीक है, जो आपका प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स है ये आपका वैश्विक आवास मूल्य का निर्धारण देता है। ठीक है, ये आपको जो है जो ग्लोबल सिटी इंडेक्स है प्राइसेस की उसको देता है। तो उसने जो है मुंबई जो है उस वृद्धि में चौथे स्थान पर है। मुंबई कितने स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। ठीक है, जिसमें अब 6.5% की वृद्धि कीमतों में देखने को मिली है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। सबसे रैंक 1 कौन है? तो वह है मनीला। ये रैंक 1 पे 21.2% के साथ। दुबई रैंक 2 पे है जिसका कितना है? 15.9% है। इसी तरह संघाई यदि हम बात करते हैं तो तीसरे पे संघाई है 10.4% के साथ। चौथे पे आपका मुंबई हो गया। पांचवा पे मैड्रिड है आपका 5.5% के साथ। 10वें पे दिल्ली, भारत का एक और शहर है दिल्ली, 5.1% के साथ। और आपको 17 पे कौन है? बेंगलुरु 2.2% के साथ। तो ये आप भारत के 3 शहर हैं, इनको भी ध्यान में आप रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा स्थान मुंबई का है? तो 4th प्लेस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी वाज रैंक्ड द 4th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQAIR। ठीक है, जो आपका IQAIR है उसके अकॉर्डिंग एयर क्वालिटी जो इंडेक्स देता है, ठीक है, उसके अनुसार कह रहा है कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के यहाँ बात हो रहा है। तो आपका ए जो IQ इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग आपका कौन? दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली, फिर मुंबई और ये कोलकाता। आपका दिल्ली की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 4th, मुंबई की रैंकिंग 7th और आपके कोलकाता की रैंकिंग 10th थी। तो ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड हैं। ठीक है, और आपका मुंबई का सबसे ज़्यादा जो है हवा खराब बना हुआ है बहुत समय से। तो यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि कौन सा भारतीय शहर चौथा सबसे कौन है? तो वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए कुछ रिसेंट इंडेक्सेस देख लेते हैं। तो जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 23 है उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 45। और टॉप पे कौन है? टॉप पे है आपका नीदरलैंड। ओके, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 23 का उसमें इंडिया की रैंक है कितनी? 111th। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 23 है उसमें इंडिया की रैंक 40 और टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 23 में इंडिया की रैंक जो है कितनी है? वो है 56 और टॉपर इसमें भी कौन है? स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड्स फ्रीस्ट इकोनॉमी रिपोर्ट में आपका रैंक 1 पे है सिंगापुर, रैंक 2 पे है हांगकांग, रैंक 3 पे है स्विट्जरलैंड और रैंक 4 पे है न्यूजीलैंड और रैंक 5 पे कौन है? US। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
करा 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। जो आपके आसियान जो बैठक होती है रक्षा मंत्रियों की, उसकी 10वीं बैठक किस देश में हुई है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आप देख सकते हैं मैप एशियन ग्रुप्स का, ठीक है, ये एशियन ग्रुप्स के मैप है। तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। वो आपका अभी फिलहाल में शामिल हुए थे जो आपकी 10th आसियान जो है डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने शामिल हुए थे, ठीक है, जिसमें आपका 16 से 17 नवंबर, कितना 16 से 17 नवंबर 2023 तक कहाँ रहे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वहाँ पर ही आपका जो है 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग हेल्ड किया गया था, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं तो आपका आसियान मेंबर्स स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओपीडियार, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और 8 इसमें डायलॉग पार्टनर्स हैं जिसमें कौन है, इंडिया, यूएस, चाइना, रसिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए अब अपना सही ऑप्शन क्या मिल गया, 10th कहाँ पे हुआ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करे विच साउथ इंडियन स्टेट क्लियर्ड टू टेक अप ए कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस्ड सेंसस, ठीक है। कह रहा है कि दक्षिण भारत का जो है कौन सा राज्य है जिसने व्यापक जाति आधारित जो है जनगणना जो कास्ट सेंसस है उसके लिए जो है परमिशन दी है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो एक तो जातीय जनगणना आपका बिहार ने भी कराया है, कौन सा स्टेट, बिहार ने भी जातीय जनगणना कराया है, आपका सबसे पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है, ये आपका फर्स्ट स्टेट है कास्ट सेंसस के लिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम साउथ में जाते हैं, दक्षिण के राज्य में जाते हैं, तो आपका पहला राज्य कौन बना है, आंध्र प्रदेश। कौन, आंध्र प्रदेश जो कैबिनेट है उसने जो है जाति आधारित जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। और भी नीतियां लाए हैं, जैसे उद्योगों के लिए भूमि जो लैंड है उसका जो है आपका जो है अलॉटमेंट की पॉलिसी भी इन्होंने लाई है, और उसमें जो है विभिन्न जो आपके क्षेत्र हैं जो इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो SIBP जो है वो खर्च कितनी करेगी, तो वो करेगी 19,037 करोड़ रुपए डिफरेंट सेक्टर्स में आपका ये इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। और आंध्र प्रदेश के CM कौन है यदि पूछे तो है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, रेड्डी है, जगन मोहन रेड्डी, ये यहाँ के CM है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर विच स्टॉर्म हैज रिसेंटली हिट नॉर्थ वेस्ट यूरोप विथ टोरिटेरियल रेन्स एंड विंड्स। करेगा हाल ही में कौन सा तूफान जो है जो कि उत्तर पश्चिम यूरोप में मूसलाधार बारिश और हवाओं के साथ आया है। तो आपका जो है उत्तर पश्चिम यूरोप में फिलहाल में जो आपका तूफान आया है उस तूफान का नाम है स्टॉर्म सियारन, ठीक है, क्या नाम है, स्टॉर्म सियारन, जो कि आपका यूरोप में आपका लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी और वहाँ पे बहुत मूसलाधार बारिश हुआ है जिससे आपका जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका 190 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड से जाकर के जो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस के जो आपके अटलांटिक जो तट है उससे जाकर टकराया था, ठीक है। और सबसे प्रभावित कौन था, जो यूके में जो चैनल द्वीप था ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, कहाँ पर आया था आपका उत्तर पश्चिम यूरोप में, तो आया था, उसका तूफान का नाम पूछ रहा था, आया कहाँ पर था, तो ये आपका जो है सियारन तूफान पश्चिम यूरोप में आया है, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है आपके यूके के चैनल द्वीप पे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, स्टॉर्म सियारन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासा's क्यूरोसिटी रोवर was launched to study which celestial body। नासा का जो क्यूरोसिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का
अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो जो आपका नासा का जो रोवर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, क्यूरोसिटी रोवर, ठीक है, तो वो आपका जो है जो मंगल ग्रह है, कौन, जो मंगल ग्रह है, ठीक है, 7 नवंबर 2023 को मंगल ग्रह पर 4000 दिन के लिए जो है आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये 5 अगस्त 2012 को जो है क्रेटर पर उतरा था, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो ये आपका जो है किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है मार्स से, ठीक है, ये आपका रिलेटेड किससे है, ये आपका मार्स से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, कह रहे कौन सी संस्था ने जो है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया है। तो यदि हम बात करते हैं जो आपका प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है उस संस्था का नाम क्या है, यूएनईपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये संस्था जो है, ठीक है, ये आपका जो जलवायु से वगैरह रिलेटेड चीजें होती हैं उसको जो है ये संस्था आपका रिपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसके तहत जो है जितने भी वैश्विक जीवाश्म ईंधन का उपयोग हो रहा है, जो पेरिस जलवायु समझौता है, यदि उसका उल्लंघन हो रहा है तो उस पर कार्रवाई वगैरह करती है और उसके लिए चेतावनी जारी करती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, यूएनईपी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव्ड लेजिस्लेशन दैट increase the reservation for ST, SC, EBE and OBC from 50% to 60%। तो आपका कह रहा है कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा ने कानूनी तौर पर जो आरक्षण है SC, ST, OBC की उसको 50% से बढ़ाकर 60% किया है, ठीक है। तो अब कौन है, जो आपका बिहार विधानमंडल है उसने सामूहिक रूप से कानून की मंजूरी दी है जिसमें जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या आपके जो है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर जो ST, ST, आपका OBC, EBC से आने वाले जो लोग हैं उनका जो है आपका आरक्षण जो है 50% से बढ़ाकर 60% तक किया है, ठीक है, 60%। चलिए अब टोटल कितना हो गया, 60 से 65 तो इसको कर लिए, 65% तो इसको कर लिए हैं, 60 से 65% तक इस आरक्षण को 65% कर लिए, 10% EWS का टोटल आरक्षण कितना हो गया, 75% आरक्षण बिहार में लागू हो गया। और ये बिहार का CM कौन है, नीतीश कुमार, कौन है, नीतीश कुमार। और बिहार का कैपिटल क्या है, तो बिहार कैपिटल है पटना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड, तो आपका नेशनल जो है कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो आपका यदि हम बात करते हैं जो कैंसर रोग है उसके आपका पहचान के लिए लोगों को जानकारी उसके प्रति मिल सके, जिससे प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें हो सके, ठीक है। तो आपका 2014 से आपका प्रत्येक 7 नवंबर को आपका नेशनल कैंसर डे मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच क्रिकेट टीम वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आपका जो 2023 का जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता है। तो आपका जो पंजाब टीम है उसने 20 रन से बरोड़ा के टीम को हरा करके फाइनल में सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जो है, जो कि T20 की ट्रॉफी होती है, वो जीता है। और ये फर्स्ट टाइम है जो इस ट्रॉफी को पंजाब ने जीता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट नेशनल टाइटल जो पंजाब ने जीता था वो 1993 में रणजी ट्रॉफी जीता था। उसके बाद उनके पास कोई ट्रॉफी नहीं थी, तो अब उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ माइलेट्स। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा शहर है जो कि आपके बाजरे पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो बाजरे जो आपका माइलेट्स जिसको हम बाजरा कहते हैं इंग्लिश में, बहुत ही आपका पौष्टिक जो इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होता है। तो इसके प्रमोशन को इंडियन गवर्नमेंट अब आगे बढ़ा रही है। तो इसके लिए एक सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है, वो किया गया है भुवनेश्वर में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है पूरे जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें जो है इसको बढ़ाया जाए। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, वो कर रहा है उड़ीसा स्टेट। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था ये भी पूछ दिया। तो उड़ीसा के जो आपके चीफ मिनिस्टर है कौन है, नवीन पटनायक ने आपका पौधा लगाया बाजरा का और जो है इसका उद्घाटन किया। चलते हैं नेक्स्ट। तो आपका सही ऑप्शन क्या मिल गया, भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, और ये आपका राजधानी भी है उड़ीसा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच स्टेट पास्ड अ बिल विच इंक्रीजेस द टोटल रिजर्वेशन इन स्टेट टू 75%। कह रहा है कौन सा राज्य है जिसने अपना जो है टोटल आरक्षण जो है 75%, अभी बताया था कि 65% आपको SC ST OBC EBC का कर दिया है, और 10% किसका है, EWS का आरक्षण। ठीक है, तो ये हो गया आपका 75% करने वाला कौन सा स्टेट है, तो ये आपका हो गया कौन सा स्टेट, बिहार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द OBI इंक्लूसिव इंडेक्स। जो OBI सूचकांक है उसमें भारत का क्या स्थान रहा है। तो जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, ठीक है, USA यूनाइटेड स्टेट जो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो है ये आपका रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें टोटल कितने देश हैं, तो 129 कंट्रीज है, जिसमें जो है भारत का स्थान कितना है, 117। इसमें बांग्लादेश 106, इजराइल 115। ठीक है, इसमें जाति धर्म इनके आधार पर जो है सारी जांच करके इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये रैंकिंग भी देख लेते हैं। तो पहले पर कौन है इसमें, तो न्यूजीलैंड पहले पे है। ठीक है, दूसरे पर कौन है, तो आपका पोर्टुगल है, जो पुर्तगाल भी कहते हैं। तीसरे पर कौन है, नीदरलैंड है। ठीक है, चौथे पर कौन है, स्लोवेनिया है, और पांचवें पर है आइसलैंड, और 117 पे कौन है, इंडिया। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, 117। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एज की ड्राइवर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियाज MMF टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। तो कह रहा है जो इंडिया में जो है कपड़े का निर्यात है, टेक्सटाइल्स का जो निर्यात है, ठीक है, उसको बढ़ाने में कौन जो है ड्राइविंग में की रोल जो है प्ले करेगा। तो आपको यदि बात करते हैं जो आपका टेंट और तिरपाल, ठीक है, टेंट और तिरपाल कौन, कर्टेन्स, ड्रैम्स, इंटीरियर ब्लाइंड्स, तो हिंदी में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो उत्पाद है जो MSMF है उसमें कपड़े का निर्यात जो है सबसे ज्यादा वृद्धि लेकर आने वाला है। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, कर्टेन्स, ड्रैम्स एंड इंटीरियर ब्लाइंड्स। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है बाय विच ट्रेडिशनल टेक्निक वेयर 41 लेबर्स ट्रैप्ड इन द सिलिक्यारा टनल ऑफ उत्तराखंड रेस्क्यूड। जो आपका जो उत्तराखंड का सिलिक्यारा जो टनल में फिलहाल में घटना हुई थी जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे, तो उनको निकालने के लिए किस पारंपरिक टेक्नोलॉजी तकनीकी का उपयोग किया गया है। तो जो आपके 41 श्रमिक जो है जो फंसे हुए थे आपके सिलिक्यारा टनल में, उनको निकालने के लिए रैट माइनिंग, ठीक है, कौन, रैट होल माइनिंग की गई। ठीक है, जिसकी टीम ने इनको निकालने के लिए मैनुअल रास्ता खोदा, जो कि आपका, ठीक है, 10 से 12 मीटर लंबा रास्ता को कवर किया था। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरी कुछ यूज हुई थी यदि टेक्निक की यदि बात करते हैं तो कौन सी हुई थी आपकी, ठीक है, तो ऑगर मशीन्स का भी यूज हुआ था, ऑगर मशीन का भी यूज हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा विच टेम्पल हैज रिसेंटली
बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कौन सा टेम्पल जो है विश्व का 8वां अजूबा बना है। तो यदि हम बात करते हैं जो कंबोडिया का, वहाँ का कंबोडिया का जो है अंगकोर वाट मंदिर है, उसने जो इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। ये मंदिर जो है आपका 800 साल पुराना है, जिसका निर्माण राजा सूर्य वर्मन द्वितीय ने कराया था। अंकोर वाट की जो मंदिर है मूल रूप से हिंदू मंदिर, जो कि आपका विष्णु देवता को समर्पित की गई थी, लेकिन बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बना दिया गया और यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, जो कि आपका 500 एकड़ के क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, अंकोर वाट का मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशनल यूनिटी डे। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनके द्वारा जो राष्ट्रीय एकता दिवस है उस पर कौन सा जो है पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो हम बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी गई और युवाओं के लिए जो है, ठीक है, MY का मतलब क्या होता है, माई भारत, ठीक है, मेरा युवा भारत, ये प्लेटफॉर्म डिजाइन करके लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका थीम क्या है, मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या मिल गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, मेरा युवा मेरा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर ए न्यू स्टडी विच स्पीसीज हैज देयर हेड ऑल ओवर इट्स बॉडी। कह रहा है कि नई जो अध्ययन है उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसके पूरे शरीर पर हर जगह सिर है, ठीक है, एवरी पॉइंट पे हेड है। ये रहा वो जीव जिसका नाम क्या है, स्टार फिश। ठीक है, स्टार फिश। नए अध्ययन में यह पाया गया कि जो स्टार फिश है, ठीक है, उसके पूरे शरीर पर मस्तिष्क का जो है वितरण है। ठीक है, हेड जो है पूरे शरीर पर फैला हुआ है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन मिल गया जेल आपका स्टार फिश। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री टू बी गिवन ए टाइम्ड आउट डिसमिसल। कह रहा है इतिहास में पहली बार टाइम आउट डिसमिसल दिए जाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो आपके जो क्रिकेट का जो 146 साल का पूरा इतिहास रहा है उसमें पहली बार इसी वर्ल्ड कप में, जो वर्ल्ड कप आपका 23 का संपन्न हुआ, ठीक है, उसमें श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, श्रीलंका के खिलाड़ी कौन है, एंजेलो मैथ्यूज, उनको टाइम आउट दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम में। और किस टीम के खिलाफ, तो बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, इनको टाइम आउट दिया गया। और बांग्लादेश के कैप्टन जो है साकिब अल हसन, उन्होंने ये अपील किया था कि ये टाइम से लेट आए हैं इसलिए उनको आउट दिया गया। सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, एंजेलो मैथ्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, थोड़ी सी कट रही है, चलिए। कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र, अच्छा, कह रहा है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज बीइंग कंडक्टेड विथ इंडिया एंड विच कंट्री। तो आपका जो है जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं उसमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ठीक है, तो ये किन किन देशों के बीच ये एक्सरसाइज किया गया है। तो इंडिया के साथ किस देश ने किया, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और श्रीलंका के सेना के बीच जो है कहाँ पे हुआ है, पुणे में संपन्न हुआ है। ठीक है, इस अभ्यास में जो दोनों देशों के सैनिक हैं वो संयुक्त रूप से शामिल होंगे और युद्धाभ्यास करेंगे। और ये इसका 9th एडिशन है। ठीक है, 9th एडिशन है और ये कब से कब तक हुआ है, 16 से लेकर 29 नवंबर तक मुंबई के पुणे शहर में आयोजित हुआ है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका सेकेंड एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट विच कंट्री होस्टेड
द एडिशन। कह रहा है कि आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का दूसरा संस्करण की मेजबानी कौन देश किया है, किस देश ने की है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका जो सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है समिट जो हुई है, ठीक है, उसका होस्टिंग इंडिया, कौन, इंडिया ने आपका 17 नवंबर 2023 को किया है, और जिसकी थीम क्या थी, ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ एवरीवन ट्रस्ट। ये इसकी थीम भी आप लोग याद रखेंगे। तो सेकंड एडिशन किसने किया है, तो इंडिया ने किया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और G7 समिट 2023 कौन है, जापान, ठीक है। 42nd एशियान समिट जो है वो कौन किया है बताया, क्वेश्चन आया था, इंडोनेशिया। और ब्रिक्स समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो ये याद रखेंगे डाटा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, कह रहा है विच एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी रिसेंटली। कहा रिसेंट में जो भारतीय नौसेना है उसके द्वारा कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा जो है आपका अमीनी नाम का, किस नाम का, अमीनी नाम का, अमीनी नाम का जो है युद्धक जो है, अमीनी नाम का युद्धक जो है वो अमीनी जो है लक्षद्वीप में, कहा, लक्षद्वीप में यह युद्धक जो है वो आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। और उसको लॉन्च किसने किया, तो जो हमारे चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल हैं, चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल जो है कौन है, संदीप नैथानी जो है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन मिल गया अमीनी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज बीन अवॉर्डेड द लता मंगेशकर अवार्ड 2023 बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो कह रहा है आपका 2023 का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जो आपकी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने प्लेबैक सिंगर सुरेश वाडकर, ठीक है, कौन, सुरेश वाडकर को 2023 में लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपका ये लता मंगेशकर जी के नाम पर यह अवार्ड जो है वो दिया जाता है, जो कि आपके सिंगिंग के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं। कुछ और अवार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्निंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और अपोलिना डिसूजा को कलाकार पुरस्कार या आर्टिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और टी पद्मनाभन को केरला ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए सुरेश वाडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें आपका रिसेंटली इन विच कंट्री द आसियान इंडिया माइलेट फेस्टिवल, ओ फिर से आ गया क्वेश्चन, सॉरी टाइपिंग वाले ने गलत कर दिया, तो ये आपका इंडोनेशिया है, तो ये फिर से आ गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट मेल एथलीट इन 37th नेशनल गेम। तो आपका 37वें नेशनल गेम में सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार जो है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसको चुना गया है पुरुष वर्ग में। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका श्री हरि नटराज, कौन, ये है श्री हरि नटराज, श्री हरि नटराज को जो है, ठीक है, वो आपका बेस्ट मेल एथलीट के रूप में चुना गया है 37th नेशनल गेम्स में, ठीक है। उन्होंने आपका 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और वो स्विमर भी है कर्नाटका टीम के, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच प्लेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लाई। कह रहा है कि किस प्लेन को अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ाया, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाल ही में जो हमारा स्वदेशी, जो हमारा मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान है, ठीक है, तेजस, क्या नाम है उसका, तेजस, उसकी उड़ान उन्होंने हाल ही में भरी है, ठीक है। और ये ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो यदि हम देखें तो हमारा सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल।
तो बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो हमारे भारतीय टीम के भूतपूर्व कैप्टन रहे हैं कौन, सौरभ गांगुली, उनको बंगाल की सीएम कौन है, आपकी ममता बनर्जी जी, उन्होंने बंगाल के जो है आपके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनको 11 नवंबर 2023 को नियुक्त किया है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द होम मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड द मैतेई मिलिटेंट ग्रुप्स एज एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टेट। कह रहा है कि गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। तो अभी आपको पता है मणिपुर में बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिली हैं। तो मणिपुर में जो है टोटल गृह मंत्रालय ने 2023 में 9 संगठनों को 5 साल के लिए जो गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसमें जो है एक संगठन है जिसका नाम है मैतेई। ठीक है, जो कि मणिपुर में हिंसा आपको देखने को मिली थी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी यूएपीए के तहत जो है क्या किया है, इलीगल डिक्लेयर्ड किया है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मणिपुर। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कर रहा है आपका विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट रन्स इन सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन। तो आपका जो है एक विश्व कप एडिशन में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, किसने रिकॉर्ड बनाया है। तो आपके भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान खिलाड़ी आपके विराट कोहली जो हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 10 मैचों में 711 रन बनाए हैं, जो कि आपका सर्वाधिक है। ठीक है, अब आईसीसी की बात कर लें तो आईसीसी का स्थापना कब हुई थी, 1909 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, यूएई में है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो सचिन तेंदुलकर साहब का 2003 वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, वहां पर उन्होंने 673 रन बनाए थे, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा था 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक विल बिगिन इन विच सिटी। कह रहा है आपका जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, WOAH, जो है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन जो है कहाँ पर होगा। यदि हम बात करते हैं तो जो WOH है उसका जो एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय जो आयोग का जो है 33rd जो आपका सम्मेलन है, ठीक है, मीटिंग है, वो आपका नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर, नई दिल्ली में हुआ है, जिसमें जो है कुल मिलाकर भारत सहित 36 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल जो है वो शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें मूडीज इन्वेस्टर सर्विस रिटेन्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023 एट। जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है उसने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास का पूर्वानुमान कितने तक लगाया है। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है उसने 2023 के लिए जो है भारत का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ की यदि हम बात करते हैं तो उसका अनुमान जो है 6.5% का जो है, जो पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किया था उस पर ही अभी भी कायम है। ठीक है, और यदि भारत की हम एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं 2023 की, तो कितनी रही है, 6.7%। 24 में ये आपका 6.1% और 25 में ये 6.3% तक बढ़ेगा। ठीक है, यहां सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी, 6.7%। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने सारे क्वेश्चन हर क्षेत्र से लिए, स्पोर्ट्स से, इकोनॉमिक से, सबसे क्वेश्चन लिए हैं। कह हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सीईओ। तो विश्व के पहले रोबोट सीईओ कौन बने हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका एक कंपनी है जिसका नाम है डिक्टाडोर कंपनी। ठीक है, तो उसकी एक रोबोट है जिनका नाम क्या है, उस रोबोट का नाम है आपका माइका। ठीक है, कौन सा, क्या नाम है, मीका। ठीक है, वो जो है पहली ह्यूमन रोबोट सीईओ बनी है। ठीक है, पहली बार बनी है। तो सही ऑप्शन क्या मिला, ये कहाँ पर है कंपनी, ये है कोलंबिया में। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, मीका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा द सॉन्ग Abundance in My Late has been nominated for Grammy Awards 2024. Who collaborated in writing this song? कह रहा है जो आपका ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए एबंडेंस इन मिलेट गीत का जो है जो लिखा गया है उसमें किसके सहयोग जो है मिला है, ठीक है, किस सहयोग में किनका नाम है। यदि हम बात करते हैं जो ग्रैमी अवार्ड 2024 में जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में एबंडेंस इन माइलेट गीत जो है, ठीक है, उसमें जो है नाम शामिल है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है। किसको उन्होंने सपोर्ट किया, जो फालू हैं जो कि आपका राइटर हैं, ठीक है। फालू और उनके पति गौरव शाह जो है इस गाने के राइटर हैं, इसमें इन्होंने भी सहयोग किया है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, पीएम मोदी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका द 6th मीटिंग ऑफ इंडिया OPEC एनर्जी डायलॉग्स हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री। कह रहा है भारत का OPEC ऊर्जा वार्ता की जो 6ठी बैठक है वो किस देश में आयोजित की गई। यदि हम बात करते हैं तो OPEC की जो 6th हाई लेवल मीटिंग है, ठीक है, वो आपका इंडिया और जो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं जिसको OPEC जाना जाता है, वो आपका हुआ है आपका वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर, वियना ऑस्ट्रिया में। सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपका कह रहा है कि जो केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके सचिव कौन बने हैं, ठीक है। तो यदि सेक्रेटरी कौन बने, तो यदि हम बात करते हैं तो एन श्रीकांत। कौन, एन श्रीकांत जो कि आंध्र प्रदेश कैडर के एक IAS ऑफिसर हैं, उनको जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है आपका एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, एन श्रीकांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA has for the first time exported the first batch of bananas on a pilot basis to which country, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण जो है ये संस्था है पीडा, ठीक है, कल पहली बार किस देश के लिए प्रायोगिक तौर पर जो है केले की पहली खपत का निर्यात किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो एक कंट्री है जिसका नाम है नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड के लिए जो है एक कंटेनर केले की खेप जो है 9 नवंबर 2023 को नेपा, ठीक है, APEDA के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, श्री अभिषेक देव, ठीक है। कहाँ से किया गया, महाराष्ट्र से के बारामती से झंडा दिखाकर रवाना किया गया। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा बनाना का जो है उत्पादक राज्य कौन है केले का, वो है आंध्र प्रदेश, और इसके बाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो UCC को अडॉप्ट करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा। तो यदि हम बात करते हैं तो हमारा उत्तराखंड स्टेट जो है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को अपनाने वाला पहला स्टेट बनेगा। और ये आपका जो है कोड जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 से लिया गया है, ठीक है। और गोवा जो है इसको शामिल होने वाला पहला राज्य बना है। कौन, गोवा, क्योंकि गोवा में पहले से लागू है और अब जो है उत्तराखंड इसमें आया है, ठीक है। तो गोवा में पहले से ही आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM कौन है, उत्तराखंड के CM कौन है, वह है पुष्कर सिंह धामी। ये भी आप कर सिंह धामी, राजधानी देहरादून, आपको पता ही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे द ओलंपिक 2023
कप हैज बीन अवार्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 2023 का जो ओलंपिक कप है किस संगठन को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आपका यदि हम बात करते हैं तो जो आपका ताइक्वांडो के जो शरणार्थी एथलीट हैं उसको समर्थन करने वाली ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को 2023 के ओलंपिक कप से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो शरणार्थी हैं उनको सशक्त बनाना और उनको मदद करना, ठीक है। अब IOC की बात करते हैं तो उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 23 जून 1984। हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो लुआसेंट स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी एवर डिस्कवर्ड। कह रहा है अब तक की खोजी गई सबसे दूर की अवरुद्ध सर्पिल आकाशगंगा का नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे दूर की खोजी गई जो कि दिखने में अवरुद्ध है, तो उसका जो एक खोज कहाँ पे हुआ है और उसका नाम क्या है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है, ठीक है। तो जो आपका शोधकर्ताओं को जो अंतर्राष्ट्रीय टीम ने उसने अब तक की सबसे सुदूर जो है और अवरुद्ध सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है, जिसका नाम साइंटिस्ट ने रखा क्या है, साइरस 2112, ठीक है, साइरस 2112। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये भी याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली वेयर द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 विल बी सेलिब्रेटेड। करेक्ट, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाएगा। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है 1 से 10 दिसंबर के बीच आपके नागालैंड में, कहाँ पर, नागालैंड में, जो कि एक सांस्कृतिक उत्सव होता है, मनाया जाएगा, जिसमें आपके नागालैंड की जो है कल्चर उसको जो है दिखाया जाता है, ठीक है। अब नागालैंड की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है, कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यूरियो। राज्यपाल श्री एल गणेशन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, आपको PDF मिल जाएगी तो और भी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज रिसेंटली अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन द सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण किसने किया है। तो हमारी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 26/11/2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट में किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ हैं। और पहले कौन थे, हीरा लाल जे कानिया। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, द्रौपदी मुर्मू जी, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन व्हाट नेम द मास्कट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैज बीन लॉन्च। जो पैरा गेम्स है उसका, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है उसका मास्कट जो है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका पहली बार आयोजित होने वाला जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 है उसका जो लोगो है, ठीक है, जो मास्कट है, ठीक है, उसको कौन लॉन्च किया, जो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उन्होंने लॉन्च किया है। और उसका लोगो है उज्ज्वला। उसका लोगो क्या है, उज्ज्वला, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ हो रहा है, आपका दिल्ली में हो रहा है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली विच एक्सप्रेस वे ऑफ उत्तर प्रदेश विल बिकम द फर्स्ट सोलर एक्सप्रेस वे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेस वे पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है आपका, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट होने वाली है, ठीक है। और ये जो है एक्सप्रेसवे राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। पिछले साल से लगाने शुरू कर दिए थे इसके सोलर पैनल, ठीक है। अब धीरे धीरे वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस मंथ, विच स्टेट रिसेंटली वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट इन इनलैंड फिशर्स, ठीक है। तो हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया है। तो यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, कौन, उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और ये अवार्ड कब मिला, 21 और 22 नवंबर को जो आपका ग्लोबल
फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में यह अवार्ड दिया गया। तो इस तरह से हमने इस मंथ के भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको साथ में बिल्कुल प्रिंटेबल फॉर्मेट में PDF मिल जाएगी, उसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। पहले से हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक करा रखा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों तक पहुँचे, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले। और बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा PDF का, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अदर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू एवरीवन।